Let us talk about मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ये हमने पहले भी बनाया है। ये एक्सोन का डायग्राम है। दिस इज एक्सोन। ये एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ बनाई है मैंने। अब जो माइलिन शीथ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एब्सेंट है। जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और जो दो नोड के बीच का स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। अब माइलिन शीथ की कंपोजिशन की बात करें, माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो यहाँ आप कह सकते हैं माइलिन शीथ इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम बात करें नर्व इम्पल्स की। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स एक मैसेज है जो कि नर्व के थ्रू जाता है, और नर्व किससे बनती है? नर्व फाइबर से बनती हैं। और नर्व फाइबर का यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने एक्सोन। तो जो इम्पल्स है वो कहाँ से जाता है? वो इन एरिया से जाता है, नोड ऑफ रेनवियर से। ये हम बात कर रहे हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर की। तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। तो इसका मतलब जो नर्व इम्पल्स है वो जंप कर रहा है। इस जंपिंग नर्व इम्पल्स को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और जंपिंग नर्व इम्पल्स। साल्टेटरी कंडक्शन और जंपिंग नर्व इम्पल्स ये होता है मेडुलेटेड नर्व फाइबर में। तो यहाँ जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है क्योंकि उसको नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाना होता है। सेकंड हम बात करते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर से पहले बात करेंगे कि जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ को कौन सक्रीट करता है। अब आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड नर्वस सिस्टम की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है नर्व फ्रॉम ब्रेन विच आर कॉल्ड cranial nerves and nerve from spinal cord which are called spinal nerves। cranial nerve और spinal nerve आती हैं। तो अगर हम बात करें cranial nerve, spinal nerve और central nervous system की, तो सब जगह माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी क्योंकि न्यूरॉन सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है दैट इज नॉट secreted by Schwann cell। Schwann cell क्या करती है? Schwann cell दे secrete the myelin sheath। पर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, Schwann cell यहाँ जो है माइलिन शीथ को secrete नहीं करती। तो अब माइलिन शीथ कौन secrete करता है? ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल। ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स। ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल यहाँ पे जो है माइलिन शीथ सेक्रीट करती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये रीजनरेट नहीं हो पाते, यहाँ रीजनरेशन नहीं है। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जिसमें आती है हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। यहाँ पे जो माइलिन शीथ है दैट इज सेक्रेटेड बाय श्वान सेल। तो यहाँ रीजनरेशन पावर भी हाई है, यहाँ रीजनरेशन स्पीड से होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, एंड देयर आर सम न्यूरॉन विच आर कॉल्ड कनेक्टर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड कनेक्टर न्यूरॉन। What are sensory neurons? Sensory neuron, they are found in sense organ, and you know there are 5 sense organ: skin, tongue, eye, ear and nose, and the largest organ of the body is also the sense organ, that is skin। तो sensory neuron कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर उससे मैसेज को जनरेट करते हैं। मैसेज को कहाँ तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन की बात करें, मोटर न्यूरॉन दे आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम, ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन प्रेजेंट हैं
उनको हम मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज को लेके आते हैं, कहाँ लेके आते हैं? मसल और ग्लैंड तक, क्योंकि इनको मूवमेंट करवानी है या कोई सिक्रीशन करवाना है। फिर कनेक्टर न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन ना सेंसरी है ना मोटर है, केवल सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का फंक्शन करते हैं। तो ये था हमारे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और बीच में प्रेजेंट है कनेक्टर न्यूरॉन। तब न्यूरॉन में भी एक पोलैरिटी होती है, आपने बनाया है डेंड्राइट जो ब्रांच्ड है और सेल बॉडी का एक पार्ट है, एक्सोन जो कि अनब्रांच्ड है। डेंड्राइट मैसेज को कहाँ लेके जाता है? डेंड्राइट मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, और सेल बॉडी से अवे मैसेज को कौन लेके जाता है? एक्सोन लेके जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे जो न्यूरॉन है दैट इज हैविंग द पोलैरिटी ऑन वन साइड देयर आर प्रेजेंट डेंड्राइट व्हिच कैरी द मैसेज toward the cell body, and on the other side axon are present which carry the message away from the cell body. Next is afferent nerve fiber and efferent nerve fiber and mixed nerve fiber. Afferent nerve fiber या nerve भी बोल सकते हैं। What is the difference between nerve and nerve fiber? नर्व आर द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व को आप सेंसरी नर्व बोल सकते हैं, जो कि मैसेज को कहां लेके जा रही है? सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक। इफरेंट नर्व जो मैसेज को वापस ला रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सेंस ऑर्गन तक और रिस्पोंड करने में हेल्प कर रही हैं। फिर कुछ क्रेनियल नर्व हैं जो मिक्स हैं। मिक्स नर्व होती हैं जिनमें कुछ फाइबर सेंसरी नर्व के हैं और कुछ फाइबर मोटर नर्व के हैं। अब हम स्ट्रक्चर करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्व। नर्व इज द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। सेकेंडली नर्व दे आर फाउंड इन बंडल्स। बंडल्स ऑफ नर्व आर कॉल्ड फेसिकुलाई और फेसिकुलस। नर्व they are found in bundle are called fasciculus और fasciculi। अब ये मैंने एक नर्व का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नर्व। अब नर्व है, नर्व का मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। तो ये जो नर्व है इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग मिलेगी। इस कवरिंग को बोलते हैं एपिन्यूरियम। ये जो कवरिंग है ये बाहर की तरफ है, ये कवरिंग फैट से बनी होती है, और अगर इस कवरिंग में कोई गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब फैट लॉस हो जाते हैं, और फैट लॉस होने से क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। फैट किसका काम करते हैं? फैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। तो ये सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम बोलेंगे एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि पूरी नर्व को कवर कर रही है। अब जो नर्व हैं उनके बंडल, उनको हमने बोला फेसिकुलस, और यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे बंडल दिखाती हूँ नर्व्स के। एक ये बंडल है, एक मैंने ये बंडल बनाया, एक ये बंडल बनाया। ये एक्चुअल में एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है। अब इसके अंदर हम बंडल बनाते हैं नर्व के। आपने टाइट बनाने हैं, और ये जो पर्पल कलर की मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम एंडोन्यूरियम। ये नर्व के बंडल और पर्पल कलर की मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। ये ऐसे बनाने हैं अपने बंडल। यहाँ एंडोन्यूरियम कोलेजन से बनी होती है। कोलेजन को हम व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। फिर कोलेजन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेजन मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कई बार आप देखते हैं कि बुढ़ापे में क्या होता है?
बुढ़ापे में कोलेजन से वाटर लॉस हो जाता है, इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाती है, इसी कारण रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये हमने पूरा लेबल कर दिया। ये जो पर्पल कलर का है इसको बोलेंगे हम एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। और ये जो बाहर है इसको बोलेंगे हम पेरिन्यूरियम। बीच बीच में हमने ब्लड वेसल भी दिखानी है, क्योंकि ब्लड वेसल साथ साथ होंगी। अगर ब्लड वेसल नहीं होंगी तो ब्लड ही नहीं मिलेगा, पोर्शन डेड हो जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर आपने इन दोनों में बनानी है। दिस इज द टीएस ऑफ नर्व, दिस इज टीएस ऑफ नर्व। टीएस ऑफ नर्व में हमने क्या दिखाया? नर्व, they are made up of nerve fiber. This is nerve fiber, this is nerve fiber, which are found in bundle. Bundle are surrounded by endoneurium. Endoneurium is made up of collagen and connective tissue, and large number of bundle are surrounded by perineurium. Bundle are called fasciculus. This is fasciculus, this is one bundle fasciculus, और सबको बोलेंगे fasciculi. ये बंडल्स के ग्रुप पे इनको फिर एक कवरिंग सराउंड करेगी, दैट इज कॉल्ड एपिन्यूरियम। तो ये नर्व का स्ट्रक्चर हो गया है। फिर हम बात करते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, आपने केवल माइलिन शीथ को एब्सेंट करना है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में। ये आपने एक्सोन बनाया, यहाँ न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, और इसको हम एक्सोलेमा भी बोलेंगे। माइलिन शीथ इज एब्सेंट। तो अगर हम कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज वेरी स्लो इन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। इसके बाद हम अलग टाइप की, दूसरी टाइप की सेल पे आते हैं जो कि नर्वस टिश्यू बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लायल सेल। ग्लायल सेल में पहले हम करेंगे एस्ट्रोसाइट्स। ग्लायल सेल्स, ग्लायल सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करके रखेंगे कि अगर ब्रेन को 2 या 3 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्रेन में पर्टिकुलर सेंटर्स हैं, सेंटर का मतलब न्यूरॉन्स हैं जो कि डेड होने लगते हैं, तो दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स का मतलब विच आर स्टार लाइक। एस्ट्रोसाइट 2 टाइप की हैं, फाइब्रस एंड सेकंड इज प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों हैं स्टार शेप, पर जो फाइब्रस हैं उनकी प्रोसेसेस बहुत थिन हैं। और कहाँ मिलती हैं ये? वाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वाइट मैटर किसको बोलेंगे? अब अगर हम बात करते हैं एक्सोन की, आपने डायग्राम पढ़ा है, एक्सोन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिन इज ए वाइट कलर्ड फैट विच ऑल्सो हैव सम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसका मतलब जहां एक्सोन होंगे वहां व्हाइट मैटर होगा, और जहां सेल बॉडी और डेंड्राइट होंगे वहां ग्रे मैटर होगा। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इंटरनल है, व्हाइट मैटर एक्सटर्नल है, और ब्रेन में उल्टा है, व्हाइट मैटर इंटरनल एंड ग्रे मैटर एक्सटर्नल। अगर हम आईक्यू की बात करें, जिसके पास जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा उसका आईक्यू भी उतना ही हाई होगा। तो अगर हम फाइब्रस एस्ट्रोसाइट की बात करें, इनकी जो प्रोसेसेस हैं बहुत थिन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वाइट मैटर में मिलेंगी। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट की बात करें, ये देखो, ये इनकी प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत थिक है। ये किस में मिलेंगे? ये ग्रे मैटर में मिलेंगे। फिर हम बात करें ओलिगोडेंड्रोग्लाया। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, इनकी प्रोसेसेस कम हैं, प्रोसेसेस आर फ्यू बट न्यूक्लियस इज
राउंड इन शेप। फ्यू प्रोसेसेस हैं और इनका काम आपको पता ही लग गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ को बनाना। और अगली हम बात करते हैं माइक्रोग्लिया सेल। दिस इज ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल और ये है हमारी माइक्रोग्लायल सेल। माइक्रोग्लायल सेल, माइक्रो से आपको पता ही लग जाएगा, साइज बहुत छोटा है। और एक्चुअल में माइक्रोग्लायल सेल क्या होती है, मैक्रोफेजिस होती हैं। मैक्रोफेजिस क्या होती हैं, मोनोसाइट होती हैं। मोनोसाइट क्या होती हैं, WBC होती हैं। कौन सी WBC, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ही नहीं है, इनको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलर WBC और ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। तो जो माइक्रोग्लिया सेल है ये एक टाइप की मैक्रोफेज है, जिनका फंक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में पार्ट करेंगी और ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही आके यहाँ सेटल हो जाती हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप की सेल की बात करेंगे, जिनको हमने बोला एपेंडाइमल सेल। अगर हम जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी कैविटीज होती हैं। ब्रेन की कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ये मैंने कैविटी बनाई। ये कैविटी जिन सेल से लाइंड है उनको बोलते हैं हम एपेंडाइमल सेल। दिस इज एपेंडाइमल सेल। और ये जो एपेंडाइमल सेल है, दीज आर ए टाइप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ये हमारी थर्ड टाइप है सेल की। लास्ट टाइप न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल, these are the cell which help in secretion. Their secretion are mostly hormone. They pour their secretion directly into blood. For example, these cells are found in hypothalamus and secrete the hormone. Hypothalamus कौन से हार्मोन रिलीज करता है, releasing hormone and inhibitory hormone directly into blood, which further stimulate the pituitary gland. So these are neurosecretory cell. This is the structure of nervous tissue. Next we will do the structure of muscular tissue.